हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, जैसे किसी फिल्म में किसी स्टार का कैमियो रोल होता है जिसके आते ही ताली बजने लगती है। यहां पर किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, युद्ध की बात कर रहा हूं, यूएसए, इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट वॉर की बात कर रहा हूं। साथियों, इसमें एंट्री हुई है जेलेंस्की की। ये जेलेंस्की वो शख्स है जिसको व्हाइट हाउस में देखिए, ये वक्त का है, ये वक्त का चक्र है। ये जेलेंस्की वो शख्स है जिसको व्हाइट हाउस में बिठा के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, यू हैव नो कार्ड्स, यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले। तुम हो क्या? यू आर इररेलेवेंट। और उसके बाद भी मानिए ना मानिए, जेलेंस्की ने अपनी कोई ना कोई रेलेवेंस मैनेज करी, यूरोप के साथ मिलकर मैनेज करी, और अब जेलेंस्की की एंट्री हुई है मिडिल ईस्ट में। साथियों, ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी शिफ्ट है। इस लड़ाई तक सीमित नहीं है ये, इस लड़ाई के बाद की एक और तस्वीर निकल के आ रही है। साहब, जिस आदमी के पास कोई कार्ड्स नहीं थे, वो अपने उसी परिचित स्टाइल में, अपनी कार्गोज में और अपनी टी शर्ट्स में उतरता है कतर और यूएई, लैंड करता है यूएई में। और यूएई के साथ 10 साल का सिक्योरिटी उसका अलायंस हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है 10 इयर्स का। मुख्य इसमें यह है हाउ टू काउंटर प्रोजेक्टाइल्स, एंड हाउ टू काउंटर प्रोजेक्टाइल्स में भी अगर हम बात करें तो ड्रोन्स। यस, क्योंकि जितनी भी आप एनिमेशन क्रिएट कर लो, वॉर सिचुएशन क्रिएट कर लो, इस टाइम प्रोजेक्टाइल वॉर को लेके या ड्रोन वॉरफेयर को लेके जितना बैटल हार्डन्ड या बैटल एक्सपीरियंस जेलेंस्की है वो कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक शिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जेलेंस्की से कहा कि तुम्हें यहां आना है, तुम्हें यह हमारे लिए करना है। नहीं, डायरेक्ट करार हुआ है यूएई का, जेलेंस्की का और कतर का 10 साल का कि ड्रोन काउंटर करने के लिए जो हम आपको टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज ट्रांसफर करेंगे। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स है ये मिडिल ईस्ट की। जो जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भविष्य को देखते हुए कि क्या पिछले 45 दिन के अनुभव ने मिडिल ईस्ट में ये एक एहसास कराया है कि अमेरिकन सिक्योरिटी या डिफेंस के अलावा भी आपके पास कोई ऑप्शंस होने चाहिए। और वो शुरुआत हुई है जेलेंस्की से। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है साथियों। अब जहां मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो जेलेंस्की के एंट्री से एक नया एंगल आया है, वहीं पेजेश्कियान ने एक ट्वीट किया है जिसमें मिडिल ईस्ट के लीडरशिप से यह कहा है कि अगर आप पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपके देश को जो यूएसए रन कर रहा है ये सिलसिला खत्म करिए। यानी कहने का मतलब यह है, यूएसए के इन्फ्लुएंस से बाहर आइए और आपके यहां जो यूएसए की बेसेस हैं उनको यहां से शिफ्ट करिए। ये एक नई चीज आई है कि तुम्हें सिक्योरिटी अगर चाहिए तो तुम यूएसए को यहां से बाहर करो। अब जब ड्रोन और प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो स्टील प्लांट्स तेहरान में बॉम्ब होने शुरू हो गए हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स बॉम्ब होने शुरू हो गए हैं। और फिर एक नई चीज हुई है, जब तेहरान के 2 ऑयल डिपो पे इजराइल ने अटैक किया था, तो आप लोग याद करिए, मैंने कहा था ये नई शुरुआत हुई है जो संभवतः स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग हिटिंग से लेकर, डिफेंस हिटिंग से लेकर या ऑफेंस हिटिंग से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेकर, जहां भी इनके मिसाइल्स बन रहे थे ईरान के, वहां से ये अलग हटके है। आप लोग को अच्छी तरह याद होगा। और उसके बाद देखिए लड़ाई ने एक डायरेक्शन बदल दिया। अब ईरान की 2 यूनिवर्सिटीज पर अटैक हुआ है। एक है अमीर कबीर यूनिवर्सिटी और एक है ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर इजराइल ने यह आरोप लगाया है कि इनकी रिसर्च विंग काम कर रही थी, रिसर्च R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको हमने हिट किया है। अब ये जब यूनिवर्सिटी नाम जुड़ा है और यूनिवर्सिटी पर हिट हो गया है, तो साहब आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में जो यूनिवर्सिटीज हैं सभी आ गई हैं, ऑक्सफोर्ड आ गई है, कैम्ब्रिज आ गई है, सब आ गई हैं, उन पर भी हिट होगा। और ईरान ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, जितना भी वहां स्टूडेंट हैं, स्टाफ है, फैकल्टी है, कि आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर के दूर के दायरे में रहेंगे। साथ में मरीन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान की है, जो मुख्यतः
नेवल डिफेंस या ऑफेंस वेपन्स बनाती है, उस पर भी इजराइल ने साथियों अटैक किया है। इसके साथ साथ एक प्रोजेक्टाइल अटैक ईरान ने किया है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जहां पर खासा नुकसान देखने को मिला है। इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कम से कम 3 KC-135 जो बहुत प्रभावशाली और बहुत असरदार प्लेन है, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग करता है फाइटर प्लेन्स की, बॉम्बर्स की, वो 3 डिस्ट्रॉय होने साथियों इसमें यहां पर फिलहाल बताए जा रहे हैं। और इसके बाद जो तेहरान टाइम्स है, तेहरान टाइम्स भी मैं फॉलो करता रहता हूं, यानी ई पेपर पे फॉलो करता रहता हूं, उसने एक फ्रंट पेज ऐड दिया है। फ्रंट पेज ऐड ये दिया है वेलकम टू हेल, और फोटो दी है जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है अमेरिका का, उसके जो लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, वो प्लेन में चढ़ रहे हैं, बोर्ड कर रहे हैं, और उस फोटो के साथ आया है वेलकम टू हेल, कि हम तुम्हारी यहां कब्र बना देंगे और यहां से कुछ नहीं लौटेगा सिवाय अमेरिकन ट्रूप्स के कॉफिन्स और बॉडी बैग्स यहां से साथियों लौटेंगे। इसके साथ साथ जो भी मरीन्स को पहुंचना था, एम्फीबियन यूनिट्स को पहुंचना था मिडिल ईस्ट, जैसे यूएसएस बॉक्सर हो गया, कई बार जिक्र हो चुका है, यूएसएस ट्रिपोली हो गया, वो मिडिल ईस्ट पहुंचना साथियों शुरू हो गया है। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि जितनी क्वांटिटी अभी सामने आ रही है यूएस ट्रूप्स की, जो लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में है, ये कहीं भी पूरी नहीं पड़ती, चाहे कारगिल आइलैंड हो, चाहे, फिर से दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, 1 महीने से दोहरा रहा हूं, कल को जब अटैक होगा तो पुराना वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा कि कारगिल आइलैंड को हिट करने के बाद आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज नहीं खोल सकते। पहली चीज, स्ट्रेट ऑफ हरमूज सिर्फ तब खुल सकती है जब स्ट्रेट ऑफ हरमूज से जो बॉर्डर जुड़ता है, शोर जुड़ता है ईरान का, उसको 5, 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर तक यूएस ट्रूप्स, एम्फीबियन यूनिट्स या इनकी एयरबोर्न यूनिट्स वहां आकर उसकी जो ज्योग्राफी टोपोग्राफी है वो पहाड़ी है, उन पहाड़ियों को कैप्चर करें। वो बात अलग है कि उनके कैप्चर करने के बाद ईरान भी उन पर अंधाधुंध बॉम्बिंग करेगा। तो फिलहाल ये 10, 12, 15 हजार ट्रूप्स किस ऑपरेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट बता रहा हूं, ईरान का फायर पावर देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख होता तो समझ में आता। ये बात अलग है कि ये 10-20 हजार उनके जो किनारे, उनके शोर पर जाकर उनके जो अटैक यूनिट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये जाकर डिस्ट्रॉय करें, या उससे पहले इस पूरे एरिया की जबरदस्त बॉम्बिंग हो। बॉम्बिंग के बाद, जैसी आप याद करिए टाइगर हिल पर हुई थी, पहले भारत ने टाइगर हिल पर जबरदस्त बॉम्बिंग करी थी, उसके बाद नीचे से हमारे योद्धा चढ़ने शुरू हुए थे। तो या तो इनको स्ट्रेट ऑफ हरमूज के आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं ईरान में, उनको जबरदस्त 8-10 दिन बॉम्ब करना होगा, उसके बाद इनका वहां पर एम्फीबियन यूनिट्स या एयरबोर्न यूनिट्स, पैराट्रूपर्स वहां पर जाके कूदेंगे, ड्रॉप करेंगे। ऐसे करेंगे तो वाकई वेलकम टू हेल होगा। और अमेरिका में आप देखिए किंग्स परेड में कितना विरोध चल रहा है। कल वहां पे अमेरिका में बहुत बहुत विरोध हुआ है ट्रंप के खिलाफ। तो इस टाइम अमेरिका, अमेरिकन ट्रूप्स के या डोनाल्ड ट्रंप बॉडी बैग्स जाना वापस एक भारी मात्रा में अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो बात अलग है कि बता रहे हैं स्टेट ऑफ हरमूज, स्टेट ऑफ हरमूज, एम्फीबियन, और ये जो पैराट्रूपर्स आ रहे हैं ये 10-20 हजार, भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। ये 10-20 हजार सीधे तेहरान पर ही ड्रॉप कर दिए जाए कि जाओ पहले राजधानी कैप्चर कर लो, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी, पब्लिक बाहर निकल आएगी, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। एक फाइट तेहरान में चल रही हो और एक स्टेट ऑफ हरमूज में एक साथ चल रही हो, ईरान की फोर्सेस को कंफ्यूज करने के लिए या नर्वस करने के लिए, यह भी हो सकता है। तो जो भी फिलहाल स्थिति है, ईरान का जो यहां पे मैं बोलूंगा शियाइज्म एक देश नहीं, शिया का अस्तित्व एक बार फिर से करबला के बाद दांव पर लगा हुआ है, और उधर इजराइल का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, और उधर यूएसए का एक तरह से रसूख दांव पर लगा हुआ है कि कहीं अगर हल्के में समझौता हो गया तो मिडिल ईस्ट आने वाले 5-10 साल में
आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज से आप लोगों को इस लड़ाई से अपडेटेड रखता आया हूं और आगे भी रखता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।